नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जब से ये अमेरिका ईरान का युद्ध शुरू हुआ है तब से हर तरह की बातें सुनने को आ रही है और ट्रम्प ने जिस तरीके से दावे किए हैं कि वो ईरान को बर्बाद कर देगा, फिर से स्टोन एज के इसमें उसको भेज देगा। कभी भी आज तक इन लोगों को ये नहीं समझ में आया है, चाहे वो नेटो वाले हैं, ब्रिक्स वाले हैं या दुनिया के कोई भी देश है, कि अमेरिका कर क्या रहा है। जो सुपर पावर जो हमेशा बना है या बनने की जो धौंस हमेशा दिखाता रहा है, वो किस तरीके से बना है सुपर पावर। इंसानियत को शर्मसार करके, दादागिरी दिखा करके, किसी के भी घर में घुसकर और वहाँ गृह युद्ध छिड़कर, फिर उसके बाद वहाँ जाकर के एक प्लानिंग के तहत कि ब्रिटेन पहले जाता है, वो तोड़ता है और ये जाकर के युद्ध शुरू करता है। और सारे नेटो वाले इसी तरीके से रणनीति के तहत चलते हैं और अमेरिका उसमें फायदा उठाता है। कोई होता है कि दो देशों के बीच में कहाँ क्या वो अपने वेपन्स को बेचेंगे, कैसे वो फायदा उठाएंगे, उस चीज को देखता है। अमेरिका सीधे तेल और पानी को देखते हुए कि भाई जहाँ ज्यादा उसको मुनाफा होगा, जहाँ तेल मिलेगा, जो छोटा देश है उसको किस तरीके से दबाया जाए और कहीं पे कि क्या दुश्मनी किससे है उसका फायदा उठाते हैं। जैसे इराक को लेकर के इराक ईरान में कभी चल रहा था, फिर उसके बाद लीबिया को लेकर के कि इराक लीबिया में भी चल रहा था। तो आपसी जो है मनमुटाव, जिसका फायदा अमेरिका हमेशा उठाते रहे। आज भी किसी को नहीं पता है कि ट्रम्प तो आ जाए, और वो भी देखा जाए तो हिटलर के नीति पे वो चलते हैं। जो हिटलर की मनमानी जो भी हुआ कि उसके हिसाब से हर एक कुछ हो, मीडिया के ऊपर कंट्रोल होता था, जितने भी मिलिट्री हैं उसके ऊपर उनका कंट्रोल होता था, मनमानी करते थे। आज झूठा राष्ट्रवाद को लेकर के एक जो है उसकी चाशनी लोगों को चढ़ा करके फिर वो अपना मंशा पूरा करता है। वो बहुत सारे देशों में देखने को मिलता भी है। तो ट्रम्प भी उसी में से एक है कि हिटलर जैसी तानाशाही एक ताकत अपना दिखाता है। अब हो क्या रहा है ईरान वाले इसमें कि भाई ईरान ने काफी ज्यादा इसके मनोबल को गिरा दिया। जो क्रेडिबिलिटी है उस क्रेडिबिलिटी को तो इसने ईरान ने खत्म कर दिया है। अमेरिका का जो सुपर पावर बोलते थे, वो सुपर पावर अब नाम के रह गए हैं। जो उसके फाइटर प्लेन जिसको लेकर के गुमान था अमेरिका को, वो पूरी तरीके से ध्वस्त किए जा रहे हैं। जो उनके बेसेस है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब ओमान है, यूएई है, सऊदी, ऐसे जो देश हैं खारी मुल्क, वो खारी मुल्क को भी अब सोचना पड़ रहा है। अमेरिका ऐसा और इजराइल दोनों मिल करके स्थिति पैदा कर रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए और उसके बाद पूरा का पूरा खारी देश अंधकार के चपेट में आ जाए। पूरे दुनिया में हाहाकार हो पेट्रोल के लिए, गैस के लिए। और ईरान मेरे नजर में क्या, और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री हैं जो बताते हैं कि ईरान अपने बचाव के लिए लड़ाई लड़ रहा है और साथ में जो पूरे इंसानियत के बचाव के लिए पूरे मुल्क जो है इस पूरे दुनिया में, उस मुल्क की लड़ाई जो है सो ईरान लड़ रहा है। क्या ये सबको समझ में नहीं आ रहा है? तो अमेरिका की दादागिरी जिस तरीके से चल रही है, क्या उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है? और जिस तरीके से अमेरिका में एप्स्टीन का फाइल, उसमें ट्रम्प का नाम आना और एक के बाद एक नाम जो उजागर हुआ, तो उसके ऊपर क्यों नहीं देखा जा रहा कि ये लोग खुद को सबसे बेहतर मानते हैं, ये लोग मानवाधिकार के रक्षक माने जाते हैं, ये लोग महिला के बारे में सोचने के लिए हमेशा ये बोलते हैं कि भाई हम महिला के उत्थान के बारे में, उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचते हैं। और क्या हुआ कि इतनी घिनौनी हरकत जो एप्स्टीन फाइल इसमें उजागर हुआ, सारे नामचीन चेहरों के, जिसके बारे में कोई क्यास नहीं लगा सकता। ऐसा तो कोई मुस्लिम मुल्क के शासक या फिर आयतुल्लाह अली खमैनी या फिर और भी कहीं के भी सद्दाम हुसैन रहे हों या लीबिया के गद्दाफी रहे हों, क्या ट्रम्प के जैसा या जो भी नामचीन चेहरे जो एप्स्टीन फाइल में उजागर हुए और जो अमेरिकन माइनर्स के साथ, बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, ऐसा किसी ने किया नहीं। लेकिन फिर भी मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम ऐसा है कि कभी भी गलत का पक्षधर नहीं होता है। कभी इतना तो मानसिकता किसी की गिरी हुई नहीं होगी, इतनी निष्ठा जो ट्रम्प ने किया है और भी जो एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम उजागर हुआ, और जो दादागिरी ये लोग हमेशा दिखाते रहे। किसको नहीं पता है कि इजराइल जबरदस्ती वहाँ फिलिस्तीन के जमीन के ऊपर जो है सो अपने देश को बनाने और बसाने की सोचता रहा। जिस फिलिस्तीन ने इजराइल को हर एक कुछ दिया, और उसी के साथ आज ऐसा हो रहा है कि वहाँ खून की नदियां बहाई जा रही है। क्या ये कोई देख रहा है? कहाँ है मानवाधिकार के जो लोग, जो पक्षधर हैं, और कहाँ है कि बताए कि भाई इजराइल यहाँ पे गलत है, अमेरिका यहाँ पे गलत है। और ये जो लोग सोच रहे हैं खाड़ी मुल्क के, जो गल्फ नेशन के मुस्लिम देश, कि ईरान के साथ हो रहा है, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है।
लेकिन एक एक कर उनके सामने सब चीज हो रहा है कि अमेरिका ने किस तरीके से दादागिरी हमेशा दिखाई है, चाहे वो लीबिया हो, चाहे इराक हो, अफगानिस्तान हो, यमन हो, और या फिर कहीं भी अभी वियतनाम के अलावा भी देखा जाए तो जो उनकी साजिश रहती है कि तोड़ो, फूट डालो, फायदा उठाओ और उस मुल्क को अपने में मिला लो और उसकी जितनी भी अर्थव्यवस्था उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लो, या वहाँ पे कोई पॉपेट यानी कि कोई ऐसा शासक को बना दो जो इनके इशारे पर नाचे। तो एक एक करके सबकी बारी आ रही है, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा। और अमेरिका ही एक ऐसा है जो पूरे के पूरे विश्व को जो है हमेशा जोखिम में डाल देता है और पूरे विश्व को उसका जो सो भुगतान करना पड़ता है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? और रही बात है कि ईरान को डराने की, तो ईरान तो डरने वाला नहीं है। देख लिया अमेरिका ने कि भाई जो आप डरा रहे हैं कुछ हो नहीं रहा। ट्रम्प आए दिन हमेशा अपने स्टेटमेंट को बदलते हैं। आज रात की जो बात थी उसमें भी देख लिया, अब मध्यस्थता, सीज फायर, तो एक तरीके से ईरान की ये बहुत बड़ी जीत। ये सोचे थे कि कुछ दिनों में कर लेंगे, कुछ हफ्तों में कर लेंगे, और हमेशा जैसे ये तानाशाही और जिस तरीके से हर एक जगह इनको सफलता मिलती रही है वैसे ही कर लेंगे, चाहे वो लीबिया की बात हो, इराक की बात हो। लेकिन समझ में आ रहा है, तो अब सारे लोगों को जितने भी हैं उनको समझ में आना चाहिए। और जिस तरीके से विरोध हो रहा है ट्रम्प को लेकर अमेरिका में ही, इससे क्या नहीं समझ में आ रहा है नेटो वालों को, क्या नहीं समझ में आ रहा है ब्रिक्स वालों को, क्या नहीं समझ में आ रहा है और जो खाड़ी देश हैं क्या उनको नहीं समझ में आ रहा है? और ये पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुके हैं, जिसके वजह से जो आज इंसानियत शर्मसार है। नहीं तो आज ये लोग आवाज उठाते, चाहे खाड़ी मुल्क के जितने भी देश हैं और नेटो वाले जितने भी देश हैं अगर खिलाफ हो जाए, ब्रिक्स वाले जितने भी हैं खिलाफ हो जाए, तो क्या अमेरिका की इतनी दादागिरी चल सकेगी? कभी नहीं। मेरा कहने का यही मतलब है कि जो लोग जितने खराब हैं, जो लोग चरित्रहीन हैं और जो लोग दुनिया को हमेशा एक ऐसे युद्ध के इसमें झोंक देते हैं और जिसके वजह से परिणाम स्वरूप देखा जाए तो पूरे के पूरा विश्व जो है आर्थिक चपेट में आ जाती है, तो इसके ऊपर क्यों नहीं सोचते? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को टारगेट करना और कहीं पे जाकर के दादागिरी दिखाना, क्या वो मानवता के पक्षधर मानने वाले हो गए? क्योंकि यही लोग हैं जो सबसे बड़े आतंकी हैं, यही लोग हैं जो हर एक जगह आतंक फैलाए, यही लोग हैं जो मासूमों की जान लिए। जितने भी जो लोग हैं सबको ये समझनी चाहिए और ये बेहद शर्म की बात है। लेकिन ईरान के हौसलों को जवाब देना पड़ेगा सारे लोगों को कि भाई कुछ भी अगर होता है तो उसका जो है ठीकरा जो किसी दूसरे फोड़ना अपने गलती का वो सही नहीं है। तो यहाँ पे अमेरिका, यहाँ पे इजराइल का पूरी गलती रही है, सरासर गलती रही है। इस चीज को सबको मानना चाहिए और जो एक्शन अमेरिका ने लिया है और इजराइल ने, उसकी भर्त्सना करनी चाहिए। युद्ध जो है जितनी जल्दी हो बंद हो और ईरान के कंडीशन पर बंद हो, तभी माना जाएगा कि हाँ ये लोग जो है सो थोड़ा भी समझ रखते हैं, थोड़ा भी जो है देश के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं। और आर्थिक मंदी में जो चपेट में जो आ सकता है ये पूरा दुनिया, तो उससे बचा जा सकता है। खैर, ये वीडियो बनाने का महज ये मकसद है कि गलत का हम लोग पक्षधर नहीं रहे, गलत का हर एक देश विरोध करे और सही के साथ खड़े होना सीखे। नहीं तो बारी बारी से फिर जो सो एक एक कर सबका नंबर आएगा। और कभी भी चाहे अपना ये देश हो या कहीं पे भी गलत के पक्षधर अगर आप हैं तो साफ है कि आप न धर्म के हैं न देश के हैं, आप सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। और ऐसे लोग नफरत में झुलसा देते हैं किसी को भी, आम जनता से मारे जाते हैं। फायदा किसको होता है? नेता का बेटा कोई तो नहीं जाता। बहुत सारे वीडियो में बोला ट्रम्प का कोई रिलेशन वाला जा रहा है लड़ने के लिए, या नेतन्याहू का। कहीं भी किसी मुल्क में नेता लड़ाते हैं और किसी दो की असहमति के वजह से जो है पूरा देश जो है सो चपेट में आता है युद्ध के, मरते तो आम इंसान है। लेकिन ईरान के मामलात में आज देख लीजिए कि पूरे जनता, जो आम जनता है वो साथ खड़े हैं। ये सबसे बड़ी जीत है। सुपर पावर को धूल चटाया, ये सबसे बड़ी जीत है। हौसला हिम्मत नहीं हारा अमेरिका को, अमेरिका नहीं समझा जो आज कोई हवा बना करके रखे रहते, उसको सबक सिखाया, ये बड़ी जीत। खैर, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए क्या आप लोगों के सोच है, विचार हैं। ये अब तक का जो अपडेट था मैं दिया, आगे भी मैं कुछ अपडेट लेकर के आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।